जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, ये वर्ड अभी ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हो गया है तो क्लब के एंड से पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी और फिर उनको हर सिचुएशन में उस एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब आपको याद होगा यहाँ पर कि कुछ टाइम पहले प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया था आपके किलियन एम्बाप्पे ने, राइट, रियल मैड्रिड के साथ। लेकिन फिर पॉलिटिकल प्रेशर के चलते एंड ऑब्वियस सी बात है और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर जिसमें पैसा भी बहुत सारा इन्वॉल्व था, उसके चलते एम्बाप्पे टुक द डिसीजन कि वो इस साल मैड्रिड के लिए साइन नहीं करेंगे और यहाँ पर वो एक और साल कंटिन्यू करेंगे पीएसजी के साथ। वो भी एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड gyökeres को टारगेट कर रही है। gyökeres स्पोर्टिंग क्लब छोड़ के जाना चाहते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पर जब रूबन एमरिम गए थे तो जनवरी ट्रांसफर विंडो में आपके gyökeres ने कहा था कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब समर में मेरे जाने की बारी आएगी तब आप 65 मिलियन यूरोस की जो डील होगी वो आप एग्री कर लोगे, प्लस जितना भी एड ऑन्स मिलता है, एंड यू विल लेट मी लीव। तो स्पोर्टिंग ने उस टाइम पे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट एग्री कर लिया था यहाँ पर आपके विक्टर gyökeres के साथ। अब सीन क्या है, विक्टर gyökeres ने स्कोर किए भर भर के गोल्स और स्पोर्टिंग वो क्लब है जिसने विक्टर gyökeres को वो मौका दिया कि जिससे कि वो अपने आप को साबित कर पाए, क्योंकि ही वॉज अ बिग फेलियर जब वो प्रीमियर लीग में आया था। तो राइट, आपको याद होगा प्रीवियस स्पेल जो उसका था, ही वॉज अ बिग फेलियर। अब यहां पर क्या हो रहा है कि स्पोर्टिंग के कल डायरेक्टर का पूरा स्टेटमेंट आया है जहां पर उन्होंने बोला है कि नो बडी कैन फोर्स अस कि हमें 65 मिलियन पे ही यहां पर विक्टर gyökeres को सेल करना है। वी वोंट बी बुलीड, वी वोंट बी ब्लैकमेल्ड। हमने इस प्लेयर के साथ यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अब ये हमारी मर्जी है कि हम इस प्लेयर को कितने प्राइस पे बेचना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत बात नहीं है। यू माइट थिंक व्हाट आई एम सेइंग कि हम यहाँ पर उस प्लेयर को टारगेट करें और मोहन भाई क्या बोल रहे हो आप, बट हकीकत यही है। क्या है कि आज की डेट में ना एजेंट्स के हाथ में पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एजेंट्स जैसे चाहते हैं वैसे यहाँ पर आपके क्लब्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। एंड स्पोर्टिंग इज़ अ क्लब जिसने हमेशा, अगर आप देखोगे, यूनाइटेड की मदद ही की है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्लेयर्स एट अ रियलिस्टिक प्राइस टैग। और दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। इमेजिन अगर हम यहाँ पर एंटर नहीं किए होते रेस में, इमेजिन अगर आर्सेनल होती, तो क्या आप लोग तब भी चाहते कि आर्सेनल को यहाँ पर 65 मिलियन यूरोस पे वो स्ट्राइकर मिल जाए जिसने इतने सारे गोल स्कोर किए हैं, हु वाज कंपीटिंग अगेंस्ट एम्बापे एंड मोहम्मद सलाह फॉर द गोल्डन बूट, यूरोपियन गोल्डन बूट? आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू वुड हैव एग्रीड टू इट, राइट? तो अगर यहाँ पर स्पोर्टिंग बोल रही है कि हमें यहाँ पर विक्टर gyökeres को इस प्राइस ब्रैकेट पे सेल नहीं करना है, आई थिंक दे आर राइट अबाउट इट, बिकॉज अभी यहाँ पर गेंद उनके पाले में है। वो अगर विक्टर gyökeres के लिए लेट्स से कि मल्टीपल क्लब से ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई जो प्राइस उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा और प्राइस उनको मिल जाएगा, बिकॉज बिडिंग वॉर हो सकती है। तो यहाँ पर यूनाइटेड पर्सपेक्टिव से हाँ, ये डील थोड़ी सी खटास में पड़ चुकी है। विक्टर gyökeres नाराज हैं बिकॉज वो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया स्पोर्टिंग ने। बट आई फील यहाँ पर वो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो कभी भी वर्बली एक्सेप्ट होता है ना, वो आप कभी फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आपको मानना ही मानना है। इसीलिए ये सारी चीज़ें लीगल तौर पे होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो आई वांट टू से कि अगर विक्टर gyökeres यूनाइटेड नहीं आते, दैट वोंट बी एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर अस। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ टू बी साइनिंग ब्रायन एम्बुएमो। मुझे अभी भी लगता है यहाँ पर विक्टर gyökeres से पहले हमें यहाँ पर विक्टर ओसिमेन के लिए एक बार कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज बिटवीन द टू ऑफ देम आई सी विक्टर ओसिमेन एज द प्लेयर जो हमारे नंबर 9 पोजीशन की जो इश्यूज है ना, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व कर सकता है। अब देखो, ये मेरा पर्सपेक्टिव है क्योंकि मैं यहाँ पर एक नंबर 9 को सिर्फ एक नंबर 9 के तौर पे देख रहा हूँ, आप एक नंबर 9 को मॉडर्न डे फुटबॉल वाले नंबर 9 के तौर पे देख रहे हो। मेरे लिए यहाँ पर एक गोल स्कोरर अगर गोल स्कोर नहीं कर रहा है, एक वो फॉक्स इन द बॉक्स वाला ट्रेड नहीं होल्ड कर रहा है, जो कि हमने चिचरीतो के बाद से अपने किसी फॉरवर्ड में नहीं देखा है एक्सेप्ट फॉर एडिनसन कवानी, राइट? बिकॉज लाटन वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर, देन एडिनसन कवानी केम इन एंड एडिनसन कवानी वॉज दैट फॉक्स इन द बॉक्स जो गंदे गलीज गिरते पड़ते रीबाउंड पे गोल्स मार रहा था, और वैसा स्ट्राइकर हमारे पास आया नहीं है। विक्टर ओसिमेन इज वन सच प्लेयर जो एरियली बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। देन आप देखोगे यहाँ पर वो बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ही आपका फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि आप बुली कर सकते हो, एंड विच ऑल्सो गिव्स स्कोप टू योर वाइड फॉरवर्ड्स टू स्कोर गोल्स एज मच एज दे कैन। एंड हमारे पास जो दो फॉरवर्ड्स आने वाले हैं, मैथाइस कूनिया एंड ब्रायन एम्बुएमो, वो केपेबल हैं। एक ने 20 स्कोर गोल किए हैं यहाँ पर आपके प्रीमियर लीग में, एक ने 16 गोल स्कोर किए आपके प्रीमियर लीग में। एंड वी एक्सपेक्ट नॉट द सेम अमाउंट ऑफ गोल्स बट एटलीस्ट 50% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीवियस सीजन फॉर द रेस्पेक्टिव क्लब्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यूनाइटेड लिटरली कोशिश कर ही रही है किसी एक फॉरवर्ड को लाने की, आई वुड वांट दैट हैज टू बी विक्टर ओसिमेन
आई एम नॉट सेइंग कि भाई नहीं, अगर गेकेरेस आ जाएगा आई वोंट बी बैकिंग हिम, बट क्या है यहाँ पर पहले क्लैरिटी मिलनी चाहिए भाई कि विक्टर गेकेरेस यहाँ पर किस सैलरी पैकेज पे आ रहे हैं, बिकॉज ओसिमन को लेकर तो सारी नेगेटिविटी है। अभी विक्टर गेकेरेस को लेकर सब पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है कि नहीं भाई, इवन आफ्टर नॉट हैविंग यूसीएल फुटबॉल और यूरोपियन फुटबॉल, विक्टर गेकेरेस इज कमिंग। बट व्हाट अबाउट द सैलरी? आर वी नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सैलरी? बिकॉज वंस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी साइन, तो आपके डेविड ऑनस्टीन भी पोस्ट करेंगे, आपके फेब्रिजो भी पोस्ट करेंगे उन सैलरी फिगर्स को, एंड देन एवरीबडी विल लूज देयर शिट। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा अरे भाई हाउ कम यूनाइटेड आर ऑफरिंग दिस मच वेजेस जब उनके पास यूरोपियन फुटबॉल नहीं है। एंड दैट्स व्हाट आई डोंट वांट टू डू। आपको दोनों प्लेयर्स के रिगार्डिंग क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप विक्टर ओसिमन को चेज कर रहे हो, वहां पर आपको सैलरी पता है कि भाई विक्टर ओसिमन इतनी सैलरी डिमांड कर रहा है, देन व्हाट अबाउट विक्टर गियोकेरेस? आर वी इन अ पोजीशन दैट वी कैन ऑफर दैट सॉर्ट ऑफ मनी टू विक्टर गियोकेरेस? एंड इज ही गोइंग टू इंप्रूव आई वुड से? बिकॉज देखो, स्पोर्टिंग में खेलने और स्पोर्टिंग के लिए गोल स्कोर करने में एंड देन यूनाइटेड के लिए गोल स्कोर करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। हमने देखा है कि प्लेयर्स आए हैं पहले भी इन क्लब से, लेकिन लिव अप नहीं कर। हमने देखा है कि प्लेयर्स आए हैं आर्सेनल से भी हमारे पास और बाकी बड़े क्लब से भी, बट वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। एंड दैट इज व्हाट द बिग इशू इज। क्या यहाँ पर ये जो हम 70 मिलियन जो हमारा पूरा अमाउंट है वो हम पे करने वाले हैं आपके विक्टर गेकेरेस के लिए, क्या वो वर्थ इट होगा? अब वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अब मेरे हिसाब से यूनाइटेड को अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए नाउ दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसफर विंडो इज क्लोज्ड एंड हमने सिर्फ एक साइनिंग किया है। कंपैरिजन अगर मैं देखूं वहां पर बाकी क्लब से, लिवरपूल हैव साइंड फ्लोरियन वर्ड्स। एंड हाँ, एक चीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कल मैंने वीडियो बनाई और मैंने वीडियो में ये बोला कि आई डोंट वांट फ्लोरियन वर्ड्स टू फेल, बट इफ ही फेल्स आई विल द फर्स्ट वन टू गो एंड बेसिकली बैश हिम। एंड व्हाई वुडंट आई एम नॉट समबडी जो यहां पर सारे फैन बेसिस की चटुकारिता करने के लिए बैठा है भाई। आई एम सेइंग दिस एज अ यूनाइटेड फैन। क्रिएटर हूं वो अलग बात है, बट यहां पर मैंने ये नहीं बोला कि वो फेल कर जाए, वो इंजर्ड हो जाए। द इंडियन ऑडियंस इज नॉट मेड फॉर स्पोर्ट्स, आई एम टेलिंग यू दिस। they basically involve emotions and ethics and moral policing and everything. That is not what we are here for. Sport is all about adrenaline rush. Sports is all about competitiveness. Sports is all about rivalries. And Liverpool is the biggest rival. How come I say this? कि भाई नहीं, I want Liverpool to flourish next season and Florian Wirtz to flourish next season. Have you lost it? Have you lost your mind? Make it make sense. He is coming at a 150 million price tag. Any of the Chelsea fan base or the Liverpool fan base or the Man City fan base have gone easy against us when we signed Paul Pogba or when we signed Anthony or when we signed यहाँ पर आपके Harry Maguire और यहाँ पर अगर आप even Jadon Sancho for that matter, our players were getting trolled day in day out by their rival fan bases. So how come I'll be saying कि नहीं भाई, I want Florian Wirtz to flourish? He's a great player, he's a talented player, he has got the potential to win the Ballon d'Or, you know. But I do not want Liverpool to win the Premier League next season or to win the Champions League next season and Florian Wirtz to contribute to the highest level to it. They've already got so many match winners. तो प्लीज यहाँ पर हर चीज में मोरल पोलिसिंग आप देना बंद कीजिए। वो चीज यहाँ पर स्पोर्ट्स में लागू नहीं होती है, राइट? मेक इट मेक सेंस बिफोर यू स्पीक नॉनसेंस इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो कमिंग टू द लिवरपूल पार्ट, भाई लिवरपूल आर डूइंग सम ग्रेट बिजनेस। दो क्लब अभी प्रीमियर लीग में जिन्होंने सबसे अच्छा विंडो यहाँ पर प्रोड्यूस किया है 10 दिन के स्पेल में, आर द टू क्लब्स जो कि पिछले 6 साल से टो टू टो कंपीट करते आए हैं प्रीमियर लीग टाइटल्स के लिए। एंड दोस टू क्लब्स आर नन अदर देन लिवरपूल एंड मैन सिटी। यू टॉक अबाउट मैन सिटी, राइंडर्स, देन चर्की, देन एथ नूरी, एंड देन अभी आप देख रहे हो यहाँ पर उन्होंने और यंगस्टर्स को साइन कर लिया है, करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? उसके बाद अगर आप बात करोगे लिवरपूल की, मिलोस करकेस भी साइन हो जाएगा, दैट्स अ डेफिनेट थिंग। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जेरेमी फ्रिंकपोंग साइन कर लिया है, उन्होंने यहाँ पर फ्लोरिन वर्थ साइन कर लिया है। वो अभी नंबर 9 के लिए भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सेल भी कर ली, अगर आप देखोगे उन्होंने कैलेहर को बेच दिया है। वो डेफिनेटली यहाँ पर अभी आपके डार्विन नुनेस के लिए कोई भी डील आती है वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, बिकॉज दे वुड वांट कि उनको पैसा मिले जिससे कि भी वो स्क्वाड और इंप्रूव करे। एंड दैट इज व्हाट द स्मार्ट मार्केटिंग इज, क्योंकि यहाँ पर लिवरपूल ने भले ही फ्लोरिन वर्थ के लिए 150 मिलियन इंक्लूडिंग एडॉन्स वो मनी है, तो 135 मिलियन यूरोस की स्टेट ऑफ फ्रंट है, तो वो यहाँ पर उन्होंने भले ही पे किया हो, लेकिन वो उसको मटेरियलाइज करके एक बैलेंस फिगर पे ले आएंगे, क्योंकि वो अपनी सेल से उतना पैसा जनरेट कर लेंगे जहां पर ये डील हमें उतनी बड़ी दिखाई नहीं देगी अगर आप नेट स्पेंड की बात करोगे। और वही चीज यहां पर यूनाइटेड को भी कोशिश करनी है। दे गॉट प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स, मार्कस रैशफोर्ड इज फिट एंड ही वांट्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो हमें यहां पर एक ऐसा फिगर देखना पड़ेगा, ऐसा फिगर सोचना पड़ेगा जहां पर हम उस प्लेयर को ऑफलोड कर पाए, हमें घाटा भी ना हो, एंड डेफिनेटली हम कुछ पैसा निकाल पाए जिससे कि हम अपनी जो डील्स और है हमें जो करनी है उनको हम वो पैसा यूज करके हम यूज कर पाए।
उसके बाद आप बात करोगे यहाँ पर आपके जेडन सैंचो की, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट फ्रीडम फाइटर। देन वी हैव टू टॉक अबाउट एंटनी के लिए यहाँ पर रियल बेटिस कह रही है कि लोन विद एन ऑप्शन टू बाय। भाई हम चूतिए हैं, मतलब ठीक है हम चूतिए हैं, वो मैं मानता हूं, हमारा बोर्ड बहुत बड़ा चूतिया था, बट दिस बोर्ड कैन नॉट अप्रूव दिस डील। एंटनी को आप यहां पर पार्शियल सैलरी पे लेके जा रहे हो, बोल रहे हो कि भाई हमें एक और सीजन के लिए दे दो, एंड विद एन ऑप्शन टू बाय, नॉट इवन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय बट विद एन ऑप्शन टू बाय। हैव यू लॉस्ट इट? हैव यू एब्सोल्युटली लॉस्ट इट? मतलब यूनाइटेड ने क्या कोई धर्मशाला खोल रखी है कि हम बूढ़े बूढ़े प्लेयर्स को साइन करेंगे, फिर हम उनको यहाँ पर उसके बाद हम यंगस्टर्स जो साइन कर रहे हैं उनको हम अगर नहीं अच्छे से परफॉर्म करवा पाते तो हमको लोन पे भेजते रहेंगे जब तक हम बिल्कुल ड्राई अप ना हो जाए अपने एंड से वेजेस को लेकर? ये तो नहीं हो सकता। यूनाइटेड अगर ये डील एग्री कर लेती है तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। यूनाइटेड कैन नॉट गो इन द मार्केट एंड डू बिजनेस विद रियल बेटिस इस फ्रंट पे। यू हैव टू गेट रिड ऑफ एंटनी एंड आपको उसको परमानेंट बेसिस पे बेचना पड़ेगा। नो डील, नॉट इवन अ डील विद एन लोन एंड ऑब्लिगेशन टू बाय, स्ट्रेट अपफ्रंट फी पे करो, लेके जाओ एंटनी को। तुम पे अगर 35 मिलियन यूरोज नहीं, पाउंड्स नहीं है, या 40 मिलियन पाउंड्स नहीं है, और वी कैन गेट भाई 40 मिलियन पाउंड्स फॉर एंटनी। आज से 6 महीने पहले की कहानी अलग थी, because he was out of favor. Now that he has scored goals, now that he has performed, and now that they feel the necessity of bringing him into the club, obviously we have the control power. Obviously यहाँ पर आपकी एटलेटिको मैड्रिड भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर उनके भी डायलॉग्स हो रहे हैं, फिर आपकी बेयर लेवरक्यूजन भी यहाँ पर इस डायलॉग में आ चुकी है कि भाई दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन एंटनी। तो अगर 3 क्लब्स इंटरेस्टेड है, व्हाई डू वी हैव टू गो फॉर विद अ लोन एंड विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय? आई डोंट थिंक दैट्स द राइट गो अबाउट इट। तो मैं तो नहीं चाहूंगा भाई मेरा क्लब यहाँ पर इतनी बेवकूफी भरी हरकत करे। उसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पर आपके मिडफील्ड से ऑप्शंस की, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको अगर मेसन माउंट के साथ कंटिन्यू करना है तो आपको फिर भी उसके अलावा एक और मिडफील्डर चाहिए होगा। डिफेंस में तो आई डोंट थिंक हमें किसी को बेचना चाहिए। गोलकीपिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जहां पर हमें दोनों गोलकीपर्स से छुटकारा पाना पड़ेगा। वी हैव टू गेट रेड ऑफ यहाँ पर आंद्रे ओनाना एंड बाइंदर, बिकॉज नन ऑफ देम आर केपेबल इनफ टू be the number 1 choice goalkeeper for Manchester United. And if you really want to improve, if you really want to play European football इस सीजन के बाद जो आने वाला सीजन होगा, तो आपको अपनी ओवरऑल टीम एनहांस करनी पड़ेगी। एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज सॉर्ट आउट योर डिफेंस, बिकॉज यू हैव बीन लीकिंग गोल्स बिकॉज ऑफ द रेगुलर मिस्टेक्स मेड बाय योर गोलकीपर। वी कैन नॉट गो विद द सेम अप्रोच जो हमने 2 साल में एंटरटेन किया है। मैं वापस से बोलूंगा, एरिक टेन हैग ने जितना हमें यहाँ पर फायदा नहीं दिया उससे ज्यादा नुकसान दिया। वो दो ट्रॉफी जरूर जितवा के गए, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियली में ड्रेन अप कर दिया। और अब उनकी जो एजेंसी है ना, वो यहाँ पर अपना नैरेटिव रन कर रही है कि अरे नहीं भाई, एरिक टेन हैग वाज नेवर इन फेवर ऑफ ब्रिंगिंग एंटनी। वो तो यूनाइटेड बोर्ड की जिद थी कि वो 100 मिलियन खर्च करके एंटनी लेकर आएंगे। हैव यू लॉस्ट इट एब्सोल्युटली? वो बंदा यहाँ पर पागल हुआ फिरा था फ्रेंकी डियोंग के पीछे, उसके बाद उसने और कोई ऑप्शन टारगेट ही नहीं किया। और क्यों? एरिक टेन हैग के पास उस सीजन में वीटो पावर थी। जब आपकी इनियोस आई है तब उससे वो वीटो पावर ली गई है। तो डोंट टेल मी दिस फेक न्यूज और ये दिस फॉल्स नैरेटिव कि नहीं भाई एरिक टेन हैग हैड नो पार्ट टू प्ले विद दिस एंटनी साइनिंग। ही वाज द गाय जिसने पूरी चीजें यहाँ पर फोर्स की। एंड यूनाइटेड मैनेजमेंट जो उस टाइम पे थी, रिचर्ड आर्नल्ड और आपकी जॉन मर्टो वाली, उनको लगा कि यार हमने इतने सीजन में ना अपनी मन की है, इस सीजन हम एक ऐसे मैनेजर को लेकर आए जो अपनी फिलोसफी इनहेरिट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर उसको ये प्लेयर्स चाहिए तो हमें वो प्लेयर्स उसको देने पड़ेंगे। बट यहाँ पर यही होता है, पीआर का पूरा स्पिन यही है, एंड लोग ये बात नहीं समझेंगे। बट यस, आपके क्या ख्याल है यहाँ पर? आपको क्या लगता है कि विक्टर gyökeres की सिचुएशन पे किसकी गलती है? क्या यहाँ पर स्पोर्टिंग को आप दोषी ठहरा सकते हो, या फिर आप ये बोलो कि नहीं भाई स्पोर्टिंग जो अभी कर रही है वो सही है, एंड क्लब को अगर एक अच्छा प्लेयर बेचना है तो उसको पैसा अर्न करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं रिलीज क्लॉज नहीं है। वो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था, वो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट वर्बली था, कहीं रिटर्न में नहीं है, जिसके बेसिस पर विक्टर gyökeres फोर्स कर पाए आपके स्पोर्टिंग को। बाकी न्यूज़ को लेकर आपका क्या ख्याल है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड इसी के साथ मैं दोस्तों आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। प्लीज अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।